मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात इस चर्चा का हिस्सा बन रही है। राजनीति भी है, गठजोड़ भी है और किसान की सच्चाई, तल्ख सच्चाई भी है। कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, बेहद बारीकी से राजनीति पर नजर रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस चर्चा का हिस्सा है। रशीद किदवई मेरे साथ है, एक और वरिष्ठ पत्रकार। समीर चौगांवकर जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से लेकर कई किताबें महाराष्ट्र की सियासत पर लिखी हैं, लेकिन बाकी देश की सियासत पर भी उनकी नजर रहती है। संजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीएसडीएस से, वन ऑफ द बेस्ट सेफोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया। और थोड़ी देर बाद मेरे साथ शरद प्रधान भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आशुतोष, बड़ा गंभीर और पेचीदा सवाल किसान का हो गया क्या, लेकिन 10 दिन में चौथी बैठक, क्या सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें भी हैं? 24 बिल्कुल नजदीक सामने खड़ा है। देखिए, पिछली बार भी अगर आपको याद होगा अच्छी तरीके से कम 18 या 19 मीटिंग सरकार और किसानों के बीच में हुई थी और उसका कुछ हासिल हुआ नहीं था। और वो मीटिंग तकरीबन एक मीटिंग का मतलब वो जो एजिटेशन था वो 1.25 साल तक चला था और उसमें करीब 700 किसानों की जाने गई थी। जो नरेंद्र मोदी सरकार की एक खासियत यह है कि वो हर चीज को बहुत ही ब्रेजन तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। उनको एक स्टैंड ले लिया था, उस स्टैंड के ऊपर हम हिलने वाले नहीं है। तो ये जो खासियत है, ये उनकी ताकत भी है और ये उनकी कमजोरी भी है। क्योंकि जो काम पिछली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.25 साल बाद किया, वो काम अगर पहले दिन कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, तो शायद इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होता भारत के इतिहास में। लेकिन वो जो किसानों का आंदोलन था, वो भारत के इतिहास में अपने आप में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि कम से कम इस देश के अंदर अभी भी लोकतांत्रिक चेतना पूरी तरीके से जिंदा है। और वो अगर अपने पर उतर जाती है तो फिर बड़े से बड़े शासक को भी पीछे हटना पड़ता है। और उसमें चाहे भयंकर गर्मी हो, भयंकर सर्दी हो या भयंकर बारिश हो, 1.25 साल तक धरने पर बैठना कोई मजाक बात नहीं थी, वो था। और इसीलिए इस बार सरकार को यह लगा है कि अगर हम फौरन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस बार भी आंदोलन लंबा खिंच सकता है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए, ये सारी की सारी कवायद 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के मद्देनजर है। और इसीलिए सरकार को लगता है कि भले ही ऑन ग्राउंड इलेक्टोरली उनको बहुत नुकसान ना हो, लेकिन जो परसेप्शन का बैटल है उसमें उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह मसला सिर्फ और सिर्फ किसानों का नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मराठा इस वक्त आंदोलन पे हैं और उसके साथ साथ वहां जो ओबीसी समुदाय है जिसको छगन भुजबल लीड कर रहे हैं, वो आंदोलन पे है। और ये दोनों आंदोलन कम से कम ऐसे हैं जो भारत सरकार की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाते। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और मैं सरकार के साथ था इस मसले पे कि जो सरकार जो फार्म लॉज लेकर आई है, मेरा मानना था कि वो एक आधुनिक कदम है। भारत के अंदर जो कृषि व्यवस्था है उसको बेहतर करने की दिशा में उठाया कदम है। लेकिन जिस तरीके से उसको लागू किया गया था पिछली बार, जो स्टेक होल्डर्स, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो फिर ये दिक्कतें पैदा होंगी और अंततः सरकार को वो 3 फार्म लॉज वापस लेने पड़े, जिसका नुकसान होगा भारत में। आज फिर ऑन रिकॉर्ड इस बात कर रहा हूं मैं, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। उसका भारत को नुकसान होगा क्योंकि अब हिंदुस्तान 1950 की इकोनॉमी में नहीं रह सकता। वो जो उस वक्त की जो कृषि व्यवस्था है उसमें नहीं रह सकता। उसको 2024-2020 की नई अर्थव्यवस्था में रहना पड़ेगा। लेकिन आशुतोष, एक सवाल यह भी है कि अभी भी सरकार के पास कमेटी के प्रस्ताव के अलावा कुछ और है नहीं और किसान कमेटी पर मानने को राजी नहीं। कल भी ये बताया गया इसी चर्चा में, डिबेट में, कि कृषि पर 5 आयोग बने देश में, किसी की सिफारिश लागू नहीं हुई। किसान जस का तस खड़ा है, फिर कमेटी बना दीजिए, फिर कमेटी की सिफारिशों का इंतजार कीजिए। जो कमेटी बनी उसमें सारे लोग कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। उस बेसिक सवाल में फिर आपको बता दूं कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों के लिए खाने का इंतजाम अगले 5 साल के लिए कर सकती, जो सिर्फ महामारी के समय में थी, वो सरकार क्यों एमएसपी पे तैयार नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं तैयार हो रही कि एमएसपी की वजह से किसानों को फायदा होगा, नुकसान होगा। वो सिर्फ इसलिए हो रही कि हाउ डेयर यू एजिटेट अगेंस्ट। ये जो माइंडसेट इस सरकार का, वही इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर इस सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को अगर भारत रत्न दिया है तो फिर एमएस स्वामीनाथन ने जो किसानों को लेकर जो कमेटी की रिपोर्ट है जो कहती है कि जो इनका इनपुट कॉस्ट होगा उसके ऊपर 50% उनको और देना पड़ेगा, तो फिर उसको भी ऑनर करना चाहिए। आप सिर्फ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर
उनके उनके वक्तव्यों को और उनके कृतित्व को अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो फिर आप स्वामीनाथन के प्रति ईमानदार नहीं है। मेरा स्पष्ट तौर पे मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि मैं इसको बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आज भारत में 50% से ज्यादा जो आबादी है वो किसानी पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी पर उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है। और यह बात किसानों को समझनी चाहिए कि जगह 14% अगर आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर है तो आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाती है। एब्सोल्युटली। लेकिन आपने तो बड़ा एक बिल्कुल अलहदा पॉइंट रख दिया आशु कि हाउ डेयर यू, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के संकट की बात हो रही है, जो और तमाम संकट कहे जा रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है